जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि बल तथा गति के नियम। इस चैप्टर में सबसे पहले शुरू करेंगे हम फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होती है? फोर्स को हिंदी में कहा जाता है बल। तो बच्चों, फोर्स के बारे में एक बात बताई जाए कि जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या किसी वस्तु को धकेलते हैं, दोनों ही बारी में क्या कही जाती है? फोर्स कही जाती है। जैसे दीवार है, इस दीवार पर अगर हम धक्का लगाते हैं तो उसको हम धकेल रहे हैं, या उसको हम अपनी तरफ खींचते हैं तो भी क्या कर रहे हैं? उसको हम खींच रहे हैं। दोनों ही कंडीशंस में क्या कही जाती है? फोर्स कही जाती है। यानी कि फोर्स का मतलब ये है कि किसी वस्तु को हम खींचें या किसी वस्तु को हम धकेलें, कहा जाता है उसको बल। यानी कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल। अब बात आती है फोर्स की। फोर्स को लिखते किससे हैं? फोर्स को एफ से लिखते हैं। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जिसको हम एन से लिखते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। अब जो फोर्स है, फोर्स को दो भागों में बांटा गया है। दो तरह का फोर्स हमारे पास होता है, एक को बोलते हैं बैलेंस फोर्स, एक को बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। जो फोर्स है हमारे पास में, वो फोर्स दो तरह का है। एक है बैलेंस्ड फोर्स, एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड को बोलते हैं संतुलित बल और अनबैलेंस्ड को बोलते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल। तो बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स हम उस फोर्स को कहते हैं जिसका रिजल्ट जीरो होता है। यानी कि जब हम किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं और उसका जो रिजल्ट है, रिजल्टेंट उसका क्या होता है? जीरो होता है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक ईंट है, ठीक है। ये जो ईंट है, इस ईंट के ऊपर हमने फोर्स लगाया इधर से ABC। अगर इस ईंट पे मैं इधर से उधर की तरफ फोर्स लगाऊंगा, मैंने कितना फोर्स लगाया? इधर इस पे लगाया मैंने 5 न्यूटन। 5 न्यूटन फोर्स लगाया। और इसी ईंट पे उधर से किसी और ने फोर्स लगाया, उसने कितना फोर्स लगाया इसके ऊपर? 5 न्यूटन। उसने भी कितना फोर्स लगाया? 5 न्यूटन। मैंने भी 5 न्यूटन फोर्स लगाया इस ईंट पे उधर धकेलने के लिए। जितना मैंने लगाया उतना ही सामने से किसी और ने लगाया, तो दोनों का फोर्स बराबर हो गया। यानी कि इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन, तो दोनों का रिजल्ट क्या आया? जीरो आया। तो उस तरीके के फोर्स को क्या बोलते हैं? हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। यानी कि ऐसा फोर्स जिसके अंदर नेट रिजल्ट जो है क्या होता है? जीरो होता है। इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगाया गया और इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगाया गया और इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ? जीरो रहा। तो क्या रहा है? बैलेंस फोर्स। सेम इसका एग्जांपल होता है जब हम बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, तो तराजू के जो दो पलड़े होते हैं, अगर दोनों पलड़े बराबर पे आकर रुके हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बैलेंस फोर्स बोलेंगे। और अगर एक नीचे है एक ऊपर है तो उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे हम अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल बोलेंगे उसको। असंतुलित बल क्या होता है? जैसे ये एक ईंट है, ठीक है, ABC। इस सीट पे इधर से किसी ने फोर्स लगाया 9 न्यूटन और इधर से किसी ने इसमें फोर्स लगाया 15 न्यूटन। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ईंट क्या आ जाएगी? वो ईंट इधर खिसक जाएगी, क्योंकि जितना इसने लगाया उससे तो ज्यादा इसने लगाया है। तो जब यहाँ पे जो नेट फोर्स है, यानी कि 9 में से जब 15 जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो जहाँ पे नेट फोर्स नॉन जीरो हो, जीरो ना हो, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल। समझ में आ गई दोनों फोर्स के बारे में? ठीक है। अब एक बात है, फोर्स के फैक्टर क्या होते हैं? जो फोर्स होता है, फोर्स के कारक, फैक्टर। कारक क्या होते हैं फोर्स के? उसके 5 कारक हैं। नंबर सुन ले, समझ ले। पहला कारक है कि कोई रुई है, करेंगे तो वो जाएगी मोशन। वही दूसरा फैक्टर क्या है? कोई वस्तु तो मोशन में, जब हम उसको फोर्स लगाएंगे तो वो किस में आ जाएगी? वो रेस्ट में आ सकती है, उसको रेस्ट में लाया जा सकता है। तीसरा क्या कारण है? तीसरा कारक ये है कि अगर कोई वस्तु में है तो स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर हैं, यानी कि उसके ऊपर हम फोर्स लगा देंगे तो इसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या फैक्टर है कि जब हम किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद में हम उस वस्तु की शेप और साइज को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। और एक बात और है कि अगर मान लो सामने से मेरे पास बॉल आ रही है तो मैं उसमें अगर इधर बैट मार दूं तो बॉल इधर चली जाएगी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? फोर्स लगाने के बाद में हम किसी भी वस्तु की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। चेंज द डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो आज यहीं रखते हैं छोटी सी क्लास। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक